Assignment 8.5. What length of closed pipe will produce a fundamental frequency of 256 Hz at 20 डिग्री सेंटीग्रेड? ये एक क्लोज्ड पाइप है जिसका एक एंड ओपन है और एक एंड क्लोज्ड है, यानी कि एक और हरकत हुई हुई है। इस वजह से इसकी जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है, उसको हम F1 कहते हैं, और जो बाकी हार्मोनिक्स होते हैं उसको F3 और F5, क्योंकि ये ऑड अरेंजमेंट है। एक और अरेंजमेंट होती है जो इवन अरेंजमेंट हम कहते होते हैं, दोनों साइडें बराबर होती हैं, जैसे स्ट्रिंग क्लैम्प्ड बिटवीन टू एंड्स। इसकी दोनों साइडें क्लैम्प्ड हैं तो ये एक इवन अरेंजमेंट है। इसके हार्मोनिक्स नॉर्मल F1 F2 F3 इस तरह चलते हैं। और अगर ओपन एंडेड पाइप हो तो इसके हार्मोनिक भी F1 F2 F3 इस तरह करके चलते होते हैं। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ, और इसको समझने के लिए ज़रूरी है कि हम इसी लेंथ की जो ट्यूब है उसके अंदर या इसकी जो पाइप है इसके अंदर डिफरेंट वेव्स की लेंथ्स देखें। तो इसकी लेंथ है क्या पाइप की, L, और फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने गिवन है F1 इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और ये जो पॉइंट है इसको कहा जाता है नोड, और जो बिल्कुल मीन पोजीशन के ऊपर होता है, और जो इसका एम्पलीट्यूड जहाँ पे मैक्सिमम होता है उसको कहते हैं एंटी नोड। तो सारी गेम इसके अंदर लेंस और वेवलेंस की इसी नोड और एंटी नोड से बच्चों को समझ आती है। अब इस क्लोज्ड पाइप को देखें, इसके अंदर आपकी दो नोड्स आ रहे हैं, और यहाँ पे एंटी नोड है, और यहाँ पे भी एंटी नोड है। इस पाइप को देखें, इसके अंदर आपके 3 नोड्स आ रहे हैं और 3 डिफरेंट एंटी नोड्स आ रहे हैं। इसके अंदर हम लोग एक वेव चलाते हैं, यहाँ से वेव आई इधर तक, एक वेव कंप्लीट हो गई है। ठीक है, यहाँ तक आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि अब मैंने यहाँ से आपको क्यों क्वेश्चन स्टार्ट करा रहा हूँ, डायरेक्ट वहाँ से क्यों नहीं, ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो। तो इसकी जो ये लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये एक लैम्डा है, एक वेव लेंथ। तो यहाँ से एक याद करने या नोट्स बनाने की चीज़ ये है कि 2 लूप्स, एक ये लूप ये और एक लूप ये, जहाँ पे 2 लूप्स इकट्ठे हो जाएं तो वो मिलके एक वेव लेंथ बनाते हैं लैम्डा। इसका क्या मतलब हुआ कि नोड टू नोड का फासला कितना होगा, λ/2। ये दूसरा आपने पॉइंट याद कर लेना है। इस तरह के सारे सवाल आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको आगे चलाते हैं फर्दर अपनी वेव को, तो ये कितना हिस्सा हुआ है, λ/4, क्योंकि ये यहाँ पे नोड टू एनोड है। तो तीसरी पॉइंट जो याद रखने वाली है वो है नोड टू एनोड की जो लेंथ होती है वो होती है λ/4। तो इसकी लेंथ हमारी क्या है टोटल कंप्लीट इस पाइप की, लैम्डा प्लस λ/4, तो ये बन जाता है 5/4 लैम्डा या 5 λ/4। इससे हम लोग बाद में लैम्डा भी निकाल सकते हैं, 4L/5। इसकी तरफ चलते हैं। इसके अंदर नोड टू नोड एक हमारी वेव यहाँ तक आई, अभी कंप्लीट नहीं हुई वेव, और ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से यहाँ तक, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, नोड टू नोड लेंथ होती है λ/2। मज़ीद इस वेव को आगे चलाते हैं, नोड टू एनोड कितनी होती है, λ/4। तो यहाँ पे हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी इस क्लोज पाइप की, लेंथ इज इक्वल टू λ/2 प्लस λ/4 इज इक्वल टू 3/4 लैम्डा, या 3 λ/4 भी इसको पढ़ते होते हैं। अब हम अपने पार्ट की तरफ आ जाते हैं क्वेश्चन के। ये देखें, यहाँ से वेव चली और नोड टू एनोड आई, और नोड टू एनोड हम लोगों ने पढ़ चुके हैं कि कितना इसकी लेंथ होती है, λ/4। तो लेंथ इज इक्वल टू λ/4। यहाँ से अगर हम लोगों ने लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो इस केस में तो हो जाएगी 4L, या 4 टाइम्स द लेंथ। यहाँ से निकालनी हो लैम्डा की वैल्यू तो 4L/3, और यहाँ से लैम्डा की वैल्यू निकालनी हो तो 4L/5। आपको थोड़ी सी अरेंजमेंट नज़र आ रही होगी, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/1, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3, लैम्डा इज इक्वल टू 4L/5। और हमें फ्रीक्वेंसी का फार्मूला मालूम होता है, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/λ, स्पीड डिवाइडेड बाय वेव लेंथ। तो जिस भी किस्म की आपको ट्यूब मिले या क्लोज पाइप मिले और उसके अंदर आपको वेव का बता दिया जाए कि किस किस्म की वेव है, तो आप फ्रीक्वेंसी उससे निकाल सकते हैं, या फ्रीक्वेंसी गिवन हो तो लैम्डा निकाल सकते हैं। स्पीड ऑफ साउंड आपको पता ही है 332 मीटर पर सेकेंड होती है। अभी इस केस में हम लोगों ने F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई, F1 क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 4L। ठीक है, आपको याद होगा जो क्लोज एंड वाले होते हैं उसके अंदर क्या होता था, जो या दोनों ओपन एंड जो पाइप्स होते थे, F1 इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई 2L था, यहाँ पे V डिवाइडेड बाई 4L है। अभी आगे चलते हैं, इस वाले के केस में फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V डिवाइडेड बाई लैम्डा। यहाँ पे लैम्डा क्या है, 4L डिवाइडेड बाई 3। तो डिवाइडेड बाई 3 मैं नीचे नहीं लिख रहा क्योंकि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाता होता है, वो हम ऊपर लिख लेते हैं।
3 इंटू वी डिवाइड बाई 4L। अब ये गौर से देखें, ये V ओवर 4L क्या चीज़ है, ये F1 फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो इसकी जगह हम लोग लिखते हैं F इज़ इक्वल टू 3F1, और इस थर्ड की वजह से क्योंकि ये थर्ड हार्मोनिक है तो F3 मैं लिख लेता हूँ। आगे चलते हैं, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होगी, V ओवर लेमडा। यहाँ पे लेमडा की वैल्यू क्या है, 4L ओवर 5, तो 4L लिखा, और जो 4L के नीचे डिवाइडेड बाई 5 था वो ऊपर न्यूमिरेटर में चला जाएगा। और ये भी आप देख लें, F इज़ इक्वल टू 5 टाइम्स F1 हो गया, और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी है, ये फिफ्थ हार्मोनिक है। अब आपको टॉपिक की भी समझ आ गई होगी, और अब हम अपने न्यूमेरिकल की तरफ फोकस करते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, हमें क्लोज पाइप गिवन है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F1 256 हर्ट्ज गिवन है, टेम्परेचर T 20 डिग्री सेंटीग्रेड गिवन है, लेंथ ऑफ क्लोज पाइप L हमने मालूम करनी है। सोल्यूशन की तरफ चलते हैं, फार्मूला हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, V ओवर 4L। तो हम लोगों ने क्या इससे मालूम करना है, V की हमें रिक्वायरमेंट है वेलोसिटी ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और वो मालूम होगी तो फिर हम L मालूम कर सकेंगे। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है V0 प्लस 0.61 इंटू टेम्परेचर। V0 क्या होती है, स्पीड ऑफ साउंड एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये होगी 332 मीटर पर सेकेंड, प्लस 0.61 मल्टीप्लाई बाय जो टेम्परेचर हमें गिवन है डिग्री सेंटीग्रेड में 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 332 प्लस इसको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12.2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी स्पीड ऑफ साउंड एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड 344.2 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी वैल्यूज़ को आगे डालने के लिए हम लोग के पहले L निकालते हैं। इस इक्वेशन से L अगर उधर ले जाएंगे तो F1 इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा L इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 4F1। L इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई 4F1। अब ये V की वैल्यू डाली 344.2, नीचे 4 की वैल्यू, F1 की वैल्यू, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया 0.336 मीटर, मीटर्स में तो बहुत बड़ी है तो हम सेंटीमीटर्स में कर लेते हैं, तो 33.6 सेंटीमीटर ये हमारी लेंथ है इस क्लोज्ड पाइप की।